क्या म्यांमार में उत्पीड़न से भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने की किसी योजना पर भारत काम कर रहा है? क्या इन लोगों को म्यांमार भेजने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कोई बातचीत हो सकती है? क्या बांग्लादेश भारत से यह आग्रह कर सकता है कि वे उसके यहाँ रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए म्यांमार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डाले? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शेख हसीना सोमवार को नई दिल्ली पहुंची। वे मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी, कई मुद्दों पर बात करेंगी। इसके अलावा उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के लोग अपने अपने भारतीय समकक्षों से भी बात करेंगे। मोदी हसीना बातचीत के दौरान व्यापार, सुरक्षा, हथियार, कर्ज, पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर तो बात होगी ही, रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है, जो मूल रूप से इन दोनों देशों के बीच का मुद्दा है ही नहीं, लेकिन दोनों के लिए अहम है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही रोहिंग्या समस्या से जूझ रहे हैं और इसका निपटारा चाहते हैं। बता दें कि म्यांमार में अराकान की पहाड़ियों और उससे सटे इलाकों से बने राज्य रखाइन में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग रोहिंग्या कहलाते हैं। वे बांग्ला बोलते हैं और समझा जाता है कि 20वीं सदी के शुरू में पड़ोसी देश बांग्लादेश से म्यांमार चले गए। 2017 और 2019 में म्यांमार की सेना पर हमला होने के बाद उसने रोहिंग्या समुदाय का उत्पीड़न किया। म्यांमार की सेना पर आरोप है कि उसने लूटपाट की गोलियां चलाई, कई गांव व शहर को नष्ट कर दिए, बलात्कार किए। वहां से लगभग 11 लाख लोग भागकर बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से भासान 4 नाम के टापू पर उनके लिए विशेष शिविर बनाए हैं। अब बांग्लादेश चाहता है कि रोहिंग्या शरणार्थी अपने देश म्यांमार वापस चले जाएं और वहां की सरकार उन्हें स्वीकार कर ले। Well, for us it's a big burden. India is a vast country, you can accommodate, but you don't have much. But in our country, we 1.1 million Rohingya. So, we are consulting with international community, and also our neighboring country. They should also take some steps so that they can go back home. This Rohingya, yes, on humanitarian ground we give them shelter and providing everything, but during this COVID we vaccinated all the Rohingya community. But how long they will stay here? So in the camp they are staying, our environment hazard is there, then some people engaged in drug trafficking or some arms conflict, women trafficking. Day by day it is increasing. So as quick as they return home, it is good for our country and also for Myanmar. So we have been trying our best to pursue them. We are discussing with them, and also the international community like ASEAN or UNO, then other countries. We really, yes, that time they were facing many trouble, you know that. So we have given them shelter, but now they should go back to the country. But India as a neighbor country, they can play a big role on it, I feel that. विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत म्यांमार सरकार पर दबाव डाले कि वो सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस ले और इसके लिए ज़रूरी माहौल बनाए। ढाका ये भी चाहता है कि भारत इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से बात करे और उसके ज़रिए म्यांमार पर दबाव डाले। एक मोटे अनुमान के मुताबिक लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी भारत में रहते हैं। भारत में उन्हें एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। सत्ताधारी बीजेपी के नेता रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ बयान देते रहते हैं और उन्हें निशाने पर लेते रहते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के निशाने पर भी रहते हैं। बीते दिनों जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को घर देने की बात कही तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विरोध किया और थोड़ी ही देर बाद पुरी को अपना बयान वापस लेना पड़ा।
विश्लेषकों का कहना है कि म्यांमार का सत्ताधारी सैनिक जुंटा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेना नहीं चाहता है। सवाल यह है कि भारत और बांग्लादेश उस पर किस तरह दबाव डालेंगे और इन रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ उसके बाद क्या करेंगे।